बात जब टेंस की करूं तो जैसे मैंने टेंस लिखा ना, तुरंत 4 चीजें दिमाग में आ जाए। कौन कौन सी? सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये इस तरीके से आपका बनता है। जब आप किसी काम को करते हैं, सब्जेक्ट V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। मैं पढ़ाई करता हूं, स्टडी। मैं इंग्लिश बोलता हूं, स्पीक इंग्लिश। मैंने इंग्लिश बोली, स्पोक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलूंगा, आई विल स्पीक इंग्लिश। मैं वहां जाऊंगा, आई विल गो देयर। ठीक है, मैं वहां जाता था या गया, आई वेंट देयर। मैं यहाँ आया, आई केम हियर। मैं यहाँ आ रहा हूं। जब आप कोई काम कर रहे हो, मैं यहाँ आ रहा हूं, आई एम कमिंग हियर। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, क्या कहोगे? आई एम टीचिंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था, फिर से बोलो, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश। और मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूंगा, आई विल बी, कम ऑन, आई विल बी टीचिंग इंग्लिश। ओके, दिस वन। मैं इंग्लिश पढ़ा चुका हूं। जैसे ही कोई काम आप कर चुके हैं, तुरंत दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए, हैज ए V3 प्लस ऑब्जेक्ट। मैं सेंटेंसेस बना चुका हूं, आई हैव मेड सेंटेंसेस। मैं इस बारे में बहुत ज्यादा सोच चुका हूं, आई हैव थॉट अ लॉट अबाउट इट। ठीक है, मैं ये प्रोजेक्ट पर काम कर चुका हूं, आई हैव ऑलरेडी वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, मैं वहां जा चुका था, आई हैड गॉन देयर। मैं वहां जा चुका हूंगा, आई विल हैव गॉन देयर। तो ये आपका इस तरीके से बनता है। जो काम आप कर चुके हो, जो काम आप कर चुके थे और जो काम आप कर चुके होंगे, यानी ये ऐसे चलता है। ऐसे ही आप नेक्स्ट देखो, जो काम एक समय से आप करते आ रहे हो, हैज, हैव, बीन प्लस आईएनजी विद वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम। पास्ट में आपका बनता है सब्जेक्ट हैड बीन। हैड बीन के बाद में कुछ नहीं लिखेंगे अपन। फ्यूचर में बनता है विल हैव बीन, और उसको इस तरीके से बनाते हैं। तो एक सेंटेंस को पूरे 12 में बोलो। एक सेंटेंस को पूरे 12 में बोलना है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन हिंदी, लेट इट बी जस्ट स्पीक ओनली इन इंग्लिश। मैंने कहा शी स्पीक्स इंग्लिश, शी स्पोक इंग्लिश, शी विल स्पीक इंग्लिश, शी इज स्पीकिंग इंग्लिश, शी वाज स्पीकिंग इंग्लिश, शी विल बी स्पीकिंग इंग्लिश। आपके टंग में ना एक कहेंगे चेंजेस आएगा। अभी क्या हो रहा है, अब यूज्ड टू नहीं हो फास्ट बोलने के। अभी आप अपनी मातृभाषा में, अपनी नेटिव लैंग्वेज में कंफर्टेबल फील करते हैं, बट इन इंग्लिश यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। लेकिन जब आप इस तरीके से बार बार एक सेंटेंस को स्पीडली बनाओगे ना, तो आप यूज्ड टू होते चले जाओगे। आपको चीजें ना कंफर्टेबल फील होना स्टार्ट हो जाएंगी। कोई सा भी एक सेंटेंस ले, जैसे आपने कहा शी प्लेज क्रिकेट, शी प्लेड क्रिकेट, शी विल प्ले क्रिकेट, शी इज प्लेइंग क्रिकेट, शी वाज प्लेइंग क्रिकेट, शी विल बी प्लेइंग क्रिकेट, शी वाज प्लेइंग, शी विल बी प्लेइंग, शी हैज प्लेड क्रिकेट, शी हैड प्लेड क्रिकेट, शी विल हैव प्लेड क्रिकेट, she has been playing cricket for 2 days, she had been playing cricket for 2 days, and she will have been playing cricket for 2 days. तो जब आप कोई काम करते हो, जब आपने कोई काम किया, जब आप कोई काम करोगे, जब आप कोई काम कर रहे हो, जब आप कोई काम कर रहे थे, जब आप कोई काम कर रहे होंगे, जब आप कोई काम कर चुके हो, जब आप कोई काम कर चुके थे, जब आप कोई काम कर चुके होंगे, जब आप कोई काम एक समय से कर रहे हो, जैसे मैंने कहा 2 दिन से पढ़ाई कर रहा है, he has been studying for 2 days, वो 2 दिन से पढ़ाई कर रहा था, he had been studying for 2 days, और वो 2 दिन से पढ़ाई कर रहा होगा, he will have been studying for 2 days. This is the way to walk. ये तरीका है, ये पैटर्न है। तो ये आपके 12 टेंसेस। आप चाहें तो इन 12 टेंसेस के नेगेटिव बना लें। जब आप इसे नेगेटिव बनाएंगे, इसमें डू डज लगेगा, इसमें डिड नॉट लगेगा, इसमें विल के बाद नॉट लगाना है, इसमें इज वर के बाद नॉट लगाना है, इसमें वाज वर के बाद नॉट लगाना है। तो एक सेंटेंस नेगेटिव बोल दे, फिर इंटरगेटिव बोल दे, फिर WH बोल दे, फिर हु पैटर्न बोल दे। मतलब अगर आप इसकी अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हो ना, तो भाई अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, WH, हु पैटर्न सबको बार बार मल्टीपल टाइम बोलो। जितनी ज्यादा बार बोलोगे उतना शानदार प्रैक्टिस होगा आपका। मल्टीपल टाइम बोलने से मेरा आशा है एक एक सेंटेंस को बार बार बनाओ। मैंने कहा वो खेलता ही प्लीज, उसने खेला ही प्लेड, वो खेलेगा ही विल प्ले, वो खेल रहा है ही इज प्लेइंग, कम ऑन, वो खेल रहा है ही इज प्लेइंग, वो खेल रहा था ही वाज प्लेइंग, वो खेल रहा होगा ही विल बी प्लेइंग, वो खाना खा चुका है, ही हैज ईटन फूड, वो पढ़ाई कर चुका है, he has studied, वो पढ़ाई कर चुका था, he had studied, वो पढ़ाई कर चुका होगा, he will have studied, वो सुबह से पढ़ाई कर रहा है, he has been studying since morning, वो सुबह से पढ़ाई कर रहा था, he had been studying since morning, और वो सुबह से पढ़ाई कर रहा होगा, he will have been studying since morning. This is the way to practice. बार बार बोलने से जो इंप्रूवमेंट आता है ना बॉस, वो कहीं किसी चीज से नहीं आता है। ऐसे ही फिर 12 मॉडल्स को लिख लो फटाफट। क्या क्या है? फर्स्ट ग्रुप में कैन, दूसरे में है कुड, तीसरे में है विल बी एबल टू। स्पीड बढ़ाओ अपनी, सीखने की भी और बोलने की भी। शुड,
must, ought to. Next, has to, have to. Past में had to, future में will have to. इसके बाद next है used to, need to and dare to. ठीक है, कैन का जो मतलब होता है, कैन जो काम आप कर सकते हो, कुड जो काम आप कर सकते थे, विल बी एबल टू जो काम आप कर सकोगे, शुड जो काम आपको करना चाहिए, मस्ट जो काम आपको करना ही चाहिए, ऑट टू जो काम आपको करना चाहिए, हैजल टू जो काम आपको करना पड़ता है, हैड टू जो काम आपको करना पड़ता था, विल हैव टू जो काम आपको करना पड़ेगा, यूज्ड टू जो काम आप किया करते थे, नीड टू जो काम करने की आपको जरूरत है, और डेयर टू जो काम करने की आप में हिम्मत है ना। ये हो गया आपका। ऐसे ही बगल में यहाँ पर देख लो, टू बी टू हैव देख लो। टू बी करता के कुछ कहीं होने का बोध हो, टू हैव करता के पास कुछ होने का बोध हो। मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। मेरे कई फ्रेंड्स हैं, आई हैव मेनी फ्रेंड्स, आई हैव मेनी फ्रेंड्स। मेरे पास कई कारें थी, आई हैड मेनी कार्स। मेरे पास कई कारें होंगी, आई विल हैव मेनी कार्स। तो जब कोई चीज आपके पास है, जब कोई चीज आपके पास थी और जब कोई चीज आपके पास होगी। आपने कहा मेरा एक भाई है, तो भी वो इसी में बनेगा, आई हैव अ ब्रदर। मेरा एक भाई है, आई हैव अ ब्रदर। मेरी एक सिस्टर है, आई हैव अ सिस्टर, है ना। तो इस तरीके से बनता है। टू बी की बात करें तो टू बी में मैंने कहा इज ए मैन, जो भी है। मैंने कहा वो मेरा दोस्त है, ही इज माई फ्रेंड। वो मेरा दोस्त था, ही वॉज माई फ्रेंड। और वह मेरा दोस्त होगा, ही विल बी माई फ्रेंड। ठीक है, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा दोस्त था और वो मेरा दोस्त होगा। वो इंदौर से है, ही इज फ्रॉम इंदौर। वो इंदौर से था, ही वॉज फ्रॉम इंदौर। और वो इंदौर से होगा, ही विल बी फ्रॉम इंदौर। उसके पास सब कुछ है, ही हैज एवरीथिंग। उसके पास सब कुछ था, ही हैड एवरीथिंग। और उसके पास सब कुछ होगा, ही विल हैव एवरीथिंग। इसी तरीके से मैं इस काम को कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस वर्क। मैं इस काम को कर सकता था, आई कुड डू दिस वर्क। मैं इस काम को कर सकूंगा, आई विल बी एबल टू डू दिस वर्क। मुझे ये काम करना चाहिए। आई शुड डू दिस वर्क। मुझे काम अवश्य करना चाहिए। आई मस्ट डू दिस वर्क। मुझे काम करना चाहिए। आई ऑट टू डू दिस वर्क। मुझे काम करना पड़ता है। आई हैव टू डू दिस वर्क। मुझे काम करना पड़ता था। आई हैड टू डू दिस वर्क। मुझे काम करना पड़ेगा। आई विल हैव टू डू दिस वर्क। मुझे इस बारे में सोचना पड़ेगा। आई विल हैव टू थिंक अबाउट इट। मल्टीपल टाइम, जितनी ज्यादा बार बोलोगे उतना अच्छे से आप सीखोगे। बार बार बोलो, बार बार बोलो, सिर्फ बोलते रहो, बोलने की आदत डालो। मेरे पास